वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा हम करेंगे वो टॉक ऑफ द टाउन है। कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं उसमें नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्त राइटिंग है, बेहतरीन डायरेक्शन है और मज़ा आ रहा है देखने का। और अगर हम उसको रिव्यू नहीं करते तो आपकी तरफ से सबसे कमेंट उस ड्रामे को ही रिव्यू करने के लिए आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कर्ज़े जां की। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे शमून अब्बासी से। सीटियाँ कर्ज़े जान के लिए तालियां और सीटियाँ भाई, ऑसम, मतलब फ्लॉलेस। और जो हाईलाइट है मेरे लिए इस सीरियल में इस वक्त वो तज़ीन है। ओह यार, मैं कहता हूँ इतना आर्टिस्टिक काम, इतना बारीक। मैं रिवाइंड कर करके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आवाज कितनी प्यारी, यस, क्लैरिटी ऑफ वॉइस एंड सिनेमैटिक, सो मूविंग। जब उसके फेस पे कैमरा आ रहा है मैं कह रहा हूँ यार ये तो सिनेमा है। तज़ीन फातिमा को देखे मुझे पता है क्या जहन में आता है, ये श्याम बेंगल की हीरोइन है। यस, यू नो, Yes. ये मनी रत्नम, ये इंडिया के वो डायरेक्टर्स जो है ना उनकी हीरोइन ये है। यस सर। तो मैं कहता हूँ कि जो क्राफ्ट है ना हमारे पास, हमें मुझे लगता है तज़ीन को बहुत यूटिलाइज करना चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है वो, इतना कोई मतलब गुदावा रोल है। मुझे लगता है कि ऐसा लगता है सामने बिठा के तज़ीन ने या तो लिखवाया है या लिखा गया है। मतलब तो इतनी परफेक्ट कास्टिंग नहीं हो सकती उस कैरेक्टर के लिए। उसके बाद फिर यमुना है। यमुना तो मतलब मैं देखता हूँ जहाँ होती है वहाँ इतनी एनर्जी, इतना लाइटली लेती है वो इतने अच्छे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को। तो दीज एपिसोड्स वर अमेजिंग। द कन्फ्रंटेशन विद ताया का भी अपना एक रंग आया सामने कि भाई तुम मेरी मिल्कियत थी। तो मतलब वो भी एक जेलसी का एंगल सामने नजर आया कि वो थ्रू आउट मसले में क्यों थे। दैट पार्ट, वो तो हरास करते थे, थ्रू आउट हरास करते हैं, शुरू में दिखाया है। तो दादी का एक डायनामिक सामने आए तो आई लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मुझे उसामा और उसकी वालदा के सीन बहुत अच्छे लगे। इसके डीपी कौन है भाई? इनके डीपी हैं जी, डीओपी का नाम नहीं लिखा हुआ मेरे पास, हम पता कर लेते हैं। तो भाई जो भी डीपी साहब हैं, ऑसम। इतना सिनेमैटिक मैंने अभी तक जो है ना इन सारे 5-7 ड्रामों में कोई नहीं देखा। इतनी कैलकुलेटेड लाइटिंग है। तो भाई मैं आगे बढ़ेंगे ताकि और भी तारीफें कर सकें। तो ये भी आपका है। और एक मैंने नादिया वाला भी यूज करना चाहता हूँ मैं। नादिया इजाजत प्लीज, आई लव इट सो मच। वाओ, आई वाज इन लव। थम्स अप फर्स्ट टाइम। थम्स अप शमून अब्बासी की तरफ से फॉर कर्ज़े जां। अतिका जी, क्या बात है। मेरा मतलब है कि इट इज़ जस्ट फैबुलस and the director has done such a great job. It's such a beautiful story being told so well. And again यहाँ पे एक classic example है कि फैली हुई कहानी नहीं है, हमारे tracks वही चल रहे हैं। थोड़े यहाँ पे turns and twists आते हैं, but actually it is so well shot by Saqib Khan and it's so well handled by the actors. And I agree, Tehseen is, I mean it's like silent suffering. Watching her, you feel like ये औरत एक silent suffering में चली गई। क्या बात है यार, you know, like क्या बात, fantastic. So it's a beautiful story being told well. Frames, lighting, technical, music, the performances. मेरा मतलब I think Saqib has just done such a fabulous job with the overall product. It's I love watching it. I really do. मुझे बड़ा दुख होगा जब खत्म होगा ये कहानी खत्म होगी। The characters are so interesting. नादिया, तो मुझे लगता था कि कर्ज़े जान एक क्राइम स्टोरी है, रेप विक्टिम के बारे में है, तो मैं उस तरफ चल रही थी। तो अब मुझे समझ आया तो इसकी स्टोरी तो कुछ और है। वो तो एक हिस्सा था इस कहानी का, सपोर्ट प्रॉबेबली थी, लेकिन मेन स्टोरी तो ये है कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे अब्यूज़, हरासमेंट और जो वो एक प्रिजन में है तो रिहाई कैसे दिलाएगी। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि माँ ने कुर्बानियाँ दी, बाप ने अपनी जान कुर्बान कर दी बच्चों के लिए, लेकिन कोई बेटी माँ की सेवियर बने, उसको बचाए और अपने आप को दाव पे लगा के। अब तो ये भी हुआ है कि इसने एक एग्रीमेंट किया है यमुना कैरेक्टर ने कि जो मुझे लगता है कि दीपक ने इससे कहा होगा कि तो अपनी माँ की शादी करनी है, तो फिर अगर कैद में से एक निकलेगा दूसरा आएगा, तो आपको उस पिंजरे में आना है। जो एग्जैक्टली वो चीज़ है इसकी माँ नहीं चाहती थी। और अब रीज़न कितना इंटरेस्टिंग था जो कि मुझे रीज़न नहीं मिल रहा था पहले। वो रीज़न बोलती है जब वो दीपक की वाइफ उनके पास आती है, कहती हैं वो इतना कुछ जानती है, वी कैन नॉट अफोर्ड हर टू गो।
उसको बहुत कुछ पता है और उसको राज बहुत पता और है। उसने एक जगह बोला भी है जहाँ वो इसकी माँ पे तोहमत लगाता है कि बेहयाई है ये वो, तो उसने कहा इस खानदान की और भी बड़ी कहानी हाँ, है, वो वो- भी निकलेंगी। और वो जिस तरह आया, जिस तरह उसने आंखों में देख के उससे कन्फ्रंट कर रही है, शी हैज सो मच स्ट्रेंथ। चीता बनी है बेटी माँ के लिए। हमने क्या देखा, माँ चीता बनी बेटी के लिए। पहली दफा देख रहे हैं बेटी खड़ी हो गई, हाँ आ जाओ आई कैन। पूरे खानदान से, पूरी उस इतनी खतरनाक फैमिली से उसने ऐसा पंगा लिया है, ऐसे खड़ी हो गई माँ के लिए। उसका बस मैं माँ से निकालूं खुद डूब जाऊँ। तो इट वाज वेरी टचिंग। मैं उस तरह से जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना इमोशनल और ख़ूबसूरत ड्रामा लगता है कि हमने ऐसा पहले नहीं देखा। होता है, होता भी होगा, लेकिन हमें फुर्सत मिले ये सास बहू और ये बकवासियात से तो हम इतनी खूबसूरत थीम्स पे काम करें। फिर एक लाइन इसमें बड़ी प्यारी जो उन्होंने बताई कि भाई दीन कहता है कि बेवा की शादी में देर ना करो। कभी हमने ड्रामे में या किसी के मुंह से भी शायद ना सुना हो ऐसे कि इस पे बात हो, तो बड़ा ये बोल्ड है। बहुत खूबसूरत ड्रामा है और इसमें उफ इट्स अ लेसन। और मुझे बहुत एक ये तो इंटरेस्टिंग लगता है कि देखना चाहिए हम नॉर्मली कहानियाँ सुनाते हैं एक नॉर्मल घरों की, लेकिन क्राइम रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि ये दीपक का जो करेक्टर है वो पिस्टल भी निकाल लेता है, ये मर्डर करते रहे हैं, इनकी दुश्मनियाँ भी हैं। इन लोगों के घरों के डायनामिक्स क्या होते हैं, वो भी नॉर्मल लोग तो ही रहते हैं ना, इनके घरों में लेकिन डार्क, कितने डार्क अंदर होता है। फिर अब जब मैं सकीना समूह कैरेक्टर समझा था कि उन्होंने भी इतनी डार्कनेस देखी है कि वो अपना जो समझती हैं वो नमाज़ों वगैरह में समझती हैं, लेकिन वो भी उनके उसको काउंटर नहीं कर पाता जो उनके अपने ट्रॉमास चल रहे हैं, और वो हैं ईवली, लिबादा उसका ओढ़ती है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, राबिया रज़ाक हैं और साकिब खान हैं, शमून अब्बासिया। यार फ्लॉलेस राइटिंग, ईच वर्ड, ईच, मुझे लगता है एक एक लफ्ज़ ना इतना प्रिसाइज है कैरेक्टर्स पे लिखा हुआ। मुझे दीपक भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सकीना सम्मो के एक एक लाइन बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ उसामा, उनकी वालदा में जो गुफ्तगू होती है वो शादी से पहले की जो बात, तो आई थिंक मतलब नो आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। आई मीन 10 फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड 20 फॉर डायरेक्शन। यार अमेजिंग डायरेक्शन, फ्रेमिंग, जहाँ उसने कंपोज किए हैं शॉट्स, जिस तरह कंपोज किए हैं, जिन जगहों पे, जिन लोकेलिटीज़ पे वो सीन कर रहा है, बहुत प्रिसाइज हैं, फ्रेमिंग्स बहुत सुथरी हैं। फिर म्यूज़िक वालों को, जो भी इस वक्त म्यूज़िक कर रहा है उसको भी हमें क्रेडिट देनी चाहिए। एक्चुअली मैं दोनों सीरियल इश्क जुनून और इसके म्यूज़िक के दोनों म्यूजिशियंस को के लिए तालियां हैं भाई, सलूट है, बहुत आला म्यूज़िक, इतनी सही जगह पे इमोशंस आए हैं और इतना वो इमोशनल है म्यूज़िक, बगैर किसी ये जो कर देते हैं ना एकदम से बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली आकारें, मुझे वो बहुत बुरी लगती है कि सैड दिखाने के लिए एक पतली सी आकार चलती है और वो बस, और वो उल्टा उलझते हैं आप उसको सुन के। तो आई थिंक 20 फॉर साकिब एंड 10 फॉर द राइटर भाई। 20 तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं हम। मैं मतलब 10 तो है, जा सकते हैं, बस मेरे जज्बात हैं भाई, अदीका जी। क्या बात है। नहीं देखें, कहानी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि बेटी माँ की शादी करवाना चाह रही है, यानी कि इट्स डिफरेंट। ये नहीं कि वो बच्चों की शादियों में उलझे हुए हैं, लेकिन शी वांट्स टू सेटल हर मदर और उसने वो बार्टर डील भी कर ली है पीछे से ना, एंड शी साइंड समथिंग, बोल दिया हाँ मैं वॉट एवर दीपक वांट्स ना, बड़े अबू जो भी वो चाहते हैं मैं करूँगी, तो मेरी माँ की बस शादी हो जाए ताकि सेटल हो जाए, बिकॉज शी वांट्स टू सी हर मदर हैप्पी। ये ट्रैक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज हम बहुत कम ऐसे ट्रैक्स देखते हैं राइटिंग में, वेयर यू आर थिंकिंग ऑफ योर एल्डर्स ऑल्सो। एक माँ जो पूरी ज़िंदगी बैठी रही है, सैक्रिफाइस करती रही है, साइलेंटली वो सफ़र भी कर रही है। अभी भी सब, जब वो एक सीन आया था जब वो कहते हैं कि सारा को जो इसका जो इनहेरिटेंस है साइन ऑफ कर दो, कहती मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो तुम्हारा हक है, मैं कैसे साइन करूँ। कहती नहीं अम्मी आप बस साइन कर लें, आपके साथ ही हो, आप जब तक है मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग राइटिंग, बिकॉज इमोशन के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी रखी है राइटर ने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अतिका जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक पढ़ी लिखी लॉयर है, बन चुकी है, ठीक है, एक फर्म में काम कर रही है, उसकी माँ वो लेके अलग घर में क्यों नहीं चली जाती, ठीक है, वो कहेगी ये क्या चल रहा है, मैं उठे चलें आप क्यों, ये फिर चीज़ें उसका मेरे जो अभी इतने पैसे कमाने नहीं शुरू नहीं, हुए। पैसे की बात ही नहीं, साथ वाले घर में सब बैठे हुए रिलेटिव्स ही कह हैं। रही उधर, बार-बार लेकिन कह उससे रही पहले है। उसने कहा था ना कि जिस दिन मैं अपना बड़ा केस लूंगी तब उस दिन मैं आपको लेके मुझे अब समझ आती है कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये जो कैरेक्टर दिखाए हुए दीपक वगैरह, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं,
ये वेपन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, चीजें भी कर लेते हैं, आपको वो खौफ भी है, वो ओवरऑल उनको घर में नजर नहीं आता, जैसे वो कहते हैं हमारे कैरेक्टर कि ये तो गन निकाल के नहीं, निकाले तो मार भी देते हैं। मुकर्रम आप एक बात याद रखें कि ऐसी खवातीन जो वैसी यानी कि माँ जो है उनकी तो वैसी कमज़ोर दिल माँ है ना, और एक बच्ची जो इस घर में पैदा हुई और पली है, फ्रॉम डे वन जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है आप पे और आपको साइकोलॉजिकली जब कंट्रोल किया जाता है और आपको वो एक खौफ डाला जाता है, these shackles are not easy to break. Yes, you know, emotional shackles कहते हैं इनको। तो आप प्रैक्टिकली तो कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल जो शैकल होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो घर वो चले वेन्यू भी चेंज कर देंगे, यहाँ ना उनको एक खौफ रहेगा, जहन में खौफ रहता है कि यार वो आ जाएगा, मार देगा, ये कर देगा। ये बच्ची तो पैदा हुई है इस खौफ में, और माँ को हमेशा खौफजदा देखा है, रखा है, और सास तो इनको शादी ज्यादा थेरेपिस्ट की जरूरत है। नहीं, ऑफ कोर्स दे नीड लॉट ऑफ सपोर्ट। ट्रॉमास है ना, बिकॉज़ ये तो बहुत ही डीप डाउन ट्रॉमास है। जो सीन था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो लिखा हुआ है जब वो एंड में आती हैं कि आ जाए अम्मी, आपके सब इंतजार करें, मैं तो आपकी सलमा जफर कहती हैं, मैंने आपके कपड़े भी निकाल के रखे थे, वो कहती नहीं, मैं मेरे लिए तो मर गई और मैं गैरों के जनाजे पे नहीं जाती। वेरी गुड लाइन, या क्या राइटिंग है यार, वाह वाह। और उसमा का अपना भी ट्रॉमा है कि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इस लड़की को बताना चाहती हैं, और उसको एज उनका अपना ट्रॉमा है, उनका अपना ट्रॉमा चल रहा है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल इंटरनल वॉरफेयर व्हिच इज अनट्रीटेड। सो द राइटिंग इज वेरी नाइस, द अंडरकरेंट्स आर लवली, डायरेक्शन तो है ही है। मेरा मतलब है साकिब ने इतना खूबसूरत ये फ्रेम खूबसूरत, एंड ऑल्सो आई लव इट जब डायरेक्टर को समझ आता है ना कि मैंने एक सेंसिटिव मोमेंट दिखाना है एक्टर का, तो जब इधर चले जाते हैं ना तो कहते हो यार ये डायरेक्टर समझ रहा है, बिकॉज हम अक्सर एक इमोशन दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो आप लॉन्ग शॉट में शूट करते हैं ना वो डाइल्यूट हो जाता है। ड्रामा ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं लगता, जबकि है ड्राइंग रूम में सारा, लेकिन लगता नहीं है। नहीं, इसमें ये आप जज्बात में चले गए ना, एंड रियल जज्बात, नॉट ओवर द टॉप, वेरी वेल डन, ब्यूटिफुली डिपिक्टेड। कहाँ अच्छा चले, खैर मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी, कुछ इमोशनल हम हो जाते हैं, मैं डायरेक्शन पे और बातें करूंगी, ठीक है ना। तो अभी तो इमोजी देना है ना, नहीं अब नंबर्स दे रहे हैं, नंबर्स। ओके सो बोथ फॉर राइटर डायरेक्टर 10 फॉर श्योर, लवली। एक मेरा पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी बैकग्राउंड स्कोर के हवाले से। आप नोट करें जब रात के बैल्कनी वाले सीन होते हैं तो आपको पीछे कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं। आई लाइक इट, राइट, साउंड में बज जा रही है। साकिब भाई का काम। सम प्लेसेस इट्स टू मच, दीज आर नेचुरल साउंड्स। ये उन्होंने अब पीछे जहाँ भी शूट किया है तो ऑब्वियसली देयर सम डॉग्स इन द नेबरहुड और व्हाटएवर, बट मुझे अच्छा लगा कि एम्बियंस जो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट का साउंड था वो भी आपको पता चल रहा है कि कहीं असल जगह में बैठे हुए हैं। नादिया, आप क्या कहेंगी राबिया रज़ाक और साकिब खान के बारे में? राबिया रज़ाक ने ऐसे लिखा है शिद्दत के साथ कि लगता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ इंस्पायर्ड है, किसी को करीब से ऐसे अच्छा ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आता है कि अपनी उनकी ज़िंदगी से कुछ इसमें से ट्रू इवेंट्स हैं। हाँ, अच्छा आपकी बात हुई है? मैं बस कह रही हूँ कि लग रहा है, नहीं बोला है उन्होंने। हाँ चलो, अच्छा आपको चलो मैं कह देती हूँ फिर होगा, लेकिन नज़र आ रहा है क्योंकि आप तब भी इतनी डिटेल से किसी की तकलीफ़ दिखाते हैं कि जब आपने वो तकलीफ़ देखी हो खुद से या किसी की या अपनी जो भी, बट बहुत प्यारा डिपिक्ट किया है। मतलब वी कैन फील योर पेन, द कैरेक्टर्स पेन, जो भी उससे गुजरे। मेरे लिए सबसे ख़तरनाक सीन क्या था जिसको देख के मैं कांप सी गई कि जब रिश्ते की बात होती है और ये हाँ करते भी हैं, तो दीपक आता है तज़ीन के कमरे में और जैसे आता है कि लगता है कि पता नहीं भी इसके साथ क्या कर देगा। वहाँ मुझे लगा कि दीपक का जो कैरेक्टर है ना वो इस औरत को अपनी आधी बीवी समझता था, या शायद पूरी। उसने कहा शादी तुम मुझे ऑफ़र हुई थी, मेरा राइट था, और मैंने इसलिए रिफ्यूज़ किया क्योंकि जिसके दिल और दिमाग में कोई और मर्द बसा हो तो उसके साथ शादी नहीं की जाती। यानी अब उसको वो कैरेक्टर लेस और इसी चीज़ से डरती थी तज़ीन। उसने कहा था कि आई डोंट नो जिस्म की तरह उसका दिमाग और दिल भी साफ होना चाहिए, ऐसी कोई बात। हाँ, लेकिन वही कि उसके जहन में कोई और हो तो अब उसको बता दिया कि ये तो कैरेक्टर लेस औरत थी। अब तो उसको दिखाना चाह रहे कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं थी। हालांकि मतलब वो तो अपनी राइट के लिए कर रही है, जो भी अपनी बेटी के कहने पे कर रही है, लेकिन वो सीन बड़ा ख़तरनाक था जिस तरह उसने बोला है। दीपक परवानी तौबा बहुत ही बुरे लग रहे थे, बहुत गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था, बट वो सीन बहुत प्यारा था। इसमें डरी हुई थी तज़ीन, तो आपको समझ आता है कि ये डरी भी क्यों रही है। शी नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद हिम,
फिर एक जगह यमुना की एक वो लाइन आई जिसने कहा ना अच्छा तुम वो सही, हाँ एक ये जो दादी ने जो हद कर दी कि ये तो behज़ाद की बेटी हो ही नहीं सकती। अब इस हद तक इल्ज़ाम लगा दिया तज़ीन पे कि शायद ये बच्ची भी दीपक किसी कहते नहीं, और उसी की है। है। हाँ, वो आगे जाके कहता है कि ये उसी की तुम बेटी हो क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ज़िद्दी था या ये था, कुछ कर नहीं सका, तो उसने कहा वो भी आपकी वजह से। तो कहीं कहीं जो इसका बाप होगा उसके साथ भी इस फैमिली ने ज़्यादती की होगी। मुझे ना एक और चीज़ भी समझ आती ही है, वाज नॉट नॉर्मल। इतने अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, तज़ीन क्यों काम करती रहती है, या जो उनका कैरेक्टर है, जब आप एक खौफज़दा माहौल में होते हैं तो आप अपने आप को बिजी रखते हैं। नहीं, लेकिन उसकी माँ भी आई है ना, माँ भी दे नॉट वेरी वेल ऑफ फ्रॉम माँ ने भी कहा कि भाई अब यही है जो है, ये वापस ना भी आना। आपका एक वो होता है कि आप कि फरार होता है सिचुएशन से, कि आप अपने आप को इतने काम बिजी कर लो कि हाँ कि आपका सामना ही ना हो इंसान से, और आप उनको खुश रखो। मुकरम सबसे बड़ी बात, एक लड़की जिसकी घर में पीछे जाने को भी कोई रास्ता ना हो, वो प्रेग्नेंट भी हो, उसके पास एक बच्ची भी हो, वो बेवा भी हो, फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, उसके साथ फिर और क्या होना है? किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है, वो भी बच्ची के साथ। पता है क्या, बेटा होता है ना फिर भी बहुत सारी औरतें घर छोड़ देती हैं, बच्ची के लिए ना उनकी वो तड़प जाती है कि एक औरत ज़ात को, एक बच्ची को लेके हम ज़माने में कहाँ जाएंगे, तो किसी शेल्टर भी नहीं जा सकती, मेरी बच्ची का क्या होना है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी इस औरत की शादी ना करने की या इस फैमिली को छोड़ने की। शी वाज स्केयर्ड फॉर हर। तो अब वो उसके बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं कि माँ को मना रही है, अब वो बड़ी तरीके से मना रही है, पता नहीं रही उसको असलियत कि ये कि आप जाओगी तो मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। हालांकि ये होना नहीं, और मुझे वो लम्हा मैं कहती हूँ इतना कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, झेल पाएंगे कि जब वो कहेगी या उसका हाथ छोड़ेगी और कहेगी मैं तो इसी कैद में रहेगी, माँ तुम तो आज़ाद हो। इज़ वेरी इमोशनल। मैंने ऐसे इसको फील किया, माँ बेटी के बॉन्ड और उसकी कैद और उसकी तकलीफ़ और उसकी बेबसी, और हर शख्स उस औरत को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और क्या बेटी ने माँ को निकाला है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस कोशिश के लिए, इन खूबसूरत अल्फाज और इस ड्रामे का आप के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। जिस तरह साकिब भाई ने वो लिखा तो उन्होंने अच्छा, जिस तरह साकिब भाई ने बना दिया और जैसे एक्ट्रेस ने कर दिया ना ये काम, बहुत बहुत खूबसूरत। 10 फॉर एवरीवन। अब बात की जाए यमुना जैदी और उसामा खान की, और सॉरी उससे पहले पब्लिक की बात भी कर ली जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 21,510 हुए हैं, और कर्ज़े जहाँ से राबिया रज़ाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 6,449, 30% बनते हैं। 3 नंबर इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वाह, वेल डन, वेल डन, वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,200, और कर्ज़े जहाँ से साकिब खान के हिस्से में आए हैं 7,220, 36% बनते, 3.6 इनको नंबर मिले जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, उसामा खान और यमुना जैदी। और मैं ये कहता चलूँ कि जब से ये शो स्टार्ट हुआ है मैंने यमुना के कुछ ड्रामे देखे हैं, बख्तावर देखा, उसके बाद जेंटलमैन देखा, तेरे बिन देखा, और लेकिन ये वो ड्रामा है जो मुझे उनकी सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसमें लगी है। उससे पहले के ड्रामे नहीं देख पाया था, लेकिन इसमें तो उन्होंने कमाल ही किया। स्पेशली उस सीन में जब वो दीपक के साथ खड़ी होती हैं और फिर जब वो अपनी माँ थप्पड़ खा के अपनी माँ को लेके आगे जो बात वो करती हैं ना, वो बहुत ही कमाल था। और वो ये सब सिचुएशन वो हैंडल भी कर रही हैं, और उनको एक्साइटमेंट भी है, लेकिन एक परेशानी भी उनके चेहरे पे वाज़ेह होती है हर वक्त कि वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक स्ट्रेस में है ये शादी को लेके। इट्स नॉट कि एकदम बस हैप्पी हो गई हैं, बस ही खुश माँ की शादी, नो, वो एक स्ट्रेस उनके फेस पे हर वक्त है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यमुना पे बात करेंगे, उसामा बात करेंगे। शमून आपसे। यमुना ने बहुत बहुत बैलेंस रोल किया, और वो जो क्यूटनेस है ना उसकी वजह, स्पेशली वो जो कॉल मिलाई है उसने फैसल रहमान को, और वो दोनों डिस्कशंस कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट कॉल थी, वो मुझे लग रहा था बिल्कुल एक घर की सिचुएशन चल रही है। और वो आखिर में कहती है कि वो तो सब ठीक है, बस अब वो मामा के गुस्से से मुझे कौन बचाएगा, और कह के भाग गई वो बड़ा मुझे क्यूट लगा कि इतने टेंस सिचुएशन को भी शी हैज़ द इंटेलिजेंस ऑफ क्रिएटिंग ग्राफ्स इन सच सीन्स। तो यमुना इज़ अमेजिंग। उसामा बहुत ग्रूम कर गया अपने बोलने में, और अपनी वो जो छोटा सा एक सीन था माँ के साथ जब चाय पी रहे होते हैं और वो शादी की बात हो रही होती है, बहुत रिफाइंड एक्ट। इवन जो आप डरी भी क्यों रहती हैं हर वक्त, डरी भी क्यों रहती तज़ीन फातिमा के साथ, नहीं वो भी बहुत अच्छा था, छत पे सीन था, हाँ, बहुत अच्छा एक था जो अपनी माँ के साथ वो बैठा होता है, जब
वो अपनी दादी के साथ फरियाल के बारे में बात हो रही होती है और नशफा की बात हो रही होती है, तो वो जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन उसने दिए ना वो कन्फ्यूजन के, और वो बहुत अच्छे थे. तो आई स्टार्टेड एक्चुअली लाइकिंग उसामा's रोल्स, क्योंकि उसामा मुझे लगता है थोड़ा सा ज़रा ध्यान देने लगा है उन चीज़ों को. तो आई थिंक यार इट्स अ 9 फॉर बोथ ऑफ देम. 10 फॉर यमुना एंड 9 फॉर उसामा. अतीका जी. अच्छा, यहाँ पे बिफोर आई गिव यमुना एंड उसामा माय फीडबैक, मुझे दीपक एंड तहसीन, ये जो दो कैरेक्टर्स थे बहुत पावरफुल लगे इन 2 एपिसोड्स में. दीपक वाज जस्ट फैंटास्टिक एंड ही गेव यू दैट फीलिंग ऑफ खौफ एंड एंग्जाइटी, एंड आपको लग रहा था कि यार ये ख़तरनाक आदमी है, पता नहीं क्या करने जा रहा है. द वे ही वॉकड इनटू द ऑफिस स्पेस और इन द रूम, और हिज वॉक, हिज बॉडी लैंग्वेज. सो इफ वी वर रेटिंग दीपक, I'd give him a 10 today. And of course तहसीन. I mean, यहाँ जो कैरेक्टर है तहसीन का, यहाँ बोलना ज़रूरी है, क्रेडिट टू राइटर, कि जो ऑडियंस से देख रही है, मैं कहना चाहूँगी कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चों को भी एजुकेट करें, तालीम दिलवाएं. क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि लड़कों को आप एजुकेट करें तो वो नौकरी शौकरी करके सहारा बन जाते हैं, लड़कियां तो शादी करके सेटल हो जाएंगी. अब ये क्लासिक कैरेक्टर जो लिखा गया है कि शी हैज़ नथिंग बट दिस फैमिली, टॉक्सिक फैमिली टू लिव इन, इससे अंदाज़ा होता है कि बच्ची जब एक मुश्किल हालात में मजबूर हो जाती है, तो अगर उसके पास कोई स्किल बेस नहीं, कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं है, और वो फंसी हुई है, तो इस किस्म की ज़िंदगी गुजारेगी. सो ऑब्वियसली द मदर डिडंट हैव मेनी चॉइसेस और ऑप्शंस ना, सो शी स्टक इन दिस हाउस. सो प्लीज़ एजुकेट योर डॉटर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनके पास अगर कोई मुश्किल वक्त आए उनकी ज़िंदगी में, कमाने का कोई उनके पास सहारा और रास्ता हो, ताकि वो इस किस्म की मजबूरी में ना फंसें. बट एज़ फार एज यमुना गोज़ एंड उसामा गोज़ एज एक्टर्स, they've done a good job. Yumna is Yumna, Usama is improving, he's getting better. I would give Usama for this particular role in this project, I would give him a 7. And Yumna has some very fine moments, but I've seen her do this work before. प्यार के सदके में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे साथ, तो I've seen her do this, she can do a lot more, I know her. तो because इन 2 एपिसोड्स में दूसरे लोग ज़्यादा भारी थे ना, तो यमुना का थोड़ा सा मुझे लेकिन यमुना के पास तो बड़े पावरफुल सीन आए थे, बहुत पावरफुल सीन आए थे, जिसमें वो पहली दफा स्टैंड लेती है दीपक के सामने, वो बड़ा पावरफुल सीन था. अपनी दादी से कन्फ्रंट करती है, फिर थप्पड़ खाती है, फिर जाके अपनी माँ से बात करती है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा थी. फिर नमीर के साथ भी जो नमीर के साथ जो सीन था, यमुना अपना काम अच्छा करती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई फील दैट अदर पीपल वर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल इन दीस एपिसोड्स. सो आई वुड गिव यमुना एन 8. नादिया. है, मैं तो यमुना की एक्टिंग देख के फिर रोई हूँ. एपिसोड्स में ही रुलाया है हमें. तज़ीन, फैसल, इवन दीपक, ये सब 10 है, बहुत अच्छा. इवन वो जो उनकी मदर है, जो फैसल की बनी हुई है मदर, बीजान, इतनी प्यारी एक्टिंग है उनकी. यही थी जो शानजे से पहले कितना शानजे को लूट रही थी आराम में जुनून में, जो इश्ती चाशी में कह रही थी बर्गर को देख के ये क्या चीज़ है. बहुत बिजी जा रही हैं आप तो, लेकिन माशाल्लाह इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू. बहुत अच्छी लगती हैं हर सीन में, हर रोल में, इसमें भी बड़ी अच्छी लग रही हैं. मुझे बहुत प्यारे लगे यमुना के सीन्स. उसामा का काम थोड़ा कम था, फोकस दूसरे कैरेक्टर्स पे था इन एपिसोड्स में, लेकिन जहाँ उसके सीन आते हैं तो इज़ लुकिंग गुड, बिल्कुल अपना सही लेके कैरेक्टर को चल रहा है. आई गिव हिम एन 8. बट यमुना ने जैसे थप्पड़ खाया और जैसे आई कांटेक्ट था उसका, और फिर जब वो कब्र पे जाके दादी बोल रही है, अच्छा दादी के भी 10 है. हाँ, सकीना समो इज माइंड ब्लोइंग, कमाल उन्होंने काम किया. और वो जो उन्होंने कब्र पे जाके जो उसको कहा कि मेरा रिश्ता इससे ख़त्म, ये सब, और उसमें उफ, क्या कैरेक्टर है वो. लो आप कमेंट्स में देखें, जो बद्दुआएं इसको मिल रही हैं, ये मर जाए, अल्लाह करे दादी मर जाए, दादी को कुछ हो जाए, दादी नहीं मर रही. लेकिन सबसे खौफनाक कैरेक्टर है ये, जो लीडर है, और इसकी लाइंस और इसकी लुक. तो यमुना इज 10. और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 25,250, और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,054. 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की, बात की मेल एक्टर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,471 हुए हैं, और उसामा खान के हिस्से में 2,513. 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं. जबकि
यमुना जो हैं वो हाईएस्ट ले गई हैं और दानानीर मुबीन से भी ज़्यादा, यानी हाईएस्ट यमुना को मिले हैं ऑडियंस की वेरी तरफ से। नाइस